जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे, सेट नंबर 28, जो कि आरआरबी एनटीपीसी का है। 17/6/2025 शिफ्ट नंबर 2। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अभी तक हम जो सेट करा रहे हैं अच्छे सेट चल रहे हैं मेरे, यानी क्वेश्चंस सेटों में अच्छे दिए गए, तो इनको जरूर सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन, एन भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में अंतः कोणों का योग 1800 डिग्री है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, और ये डेटा हमारा किसके बराबर, 1800 के बराबर। बस कैलकुलेट कर लीजिए, 180 से ये जाएगा कितनी बार में, 10 बार में, 2 उधर ऐड हो जाएगा तो n बराबर 12 हो जाएगा। खत्म, यही आंसर। कह रहा है निम्नलिखित बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये तभी सॉल्व होगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा। अब फॉर्मूला मीडियन का हमने बताया है क्या, कि लोअर लिमिट n/2 माइनस का CF अपॉन फ्रीक्वेंसी, इसे संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, और इंटू h होता है। अब यहां पर एक बात को ध्यान देना, वैसे तो साफ साफ लिख दिया कि बारंबारता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी नहीं लिखता, उस केस में देखो अगर ये पूरा बढ़ते हुए क्रम में है तो ये CF होगा, तब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, लेकिन जनरली आपको फ्रीक्वेंसी देता ही है। अच्छे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप CF कैसे निकालोगे, 23 ऐसे, इनको जोड़कर आगे लिखोगे, 36, 24 जोड़ोगे 60 आया, इसमें जोड़ोगे तो 85 आया, इसमें जोड़ोगे 120, और इसी को समाज के लोग n कहते हैं। और मेरे दोस्त n 120 आ गया तो हमें तो n/2 चाहिए, जो कि 60 होगा, 60 होगा। अब 60 या उसी रेंज में, तो वो ये इसी में ही एग्जैक्ट आ गया, तो इसके जो ऊपर वाला है इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इसके ऊपर वाले को हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे, दोनों के अंतर को हाइट यानी 50 बोलेंगे, और इससे पहले वाले को हम लोग CF बोलेंगे। ठीक है, 2 4 10 क्वेश्चन लगा लिए, ये ज्ञान हमें हो गया। बाकी तो हमने कई किताबें कराई हुई है, 250 300 क्वेश्चन कराए। तो लोअर लिमिट हमारे सामने 240 है, n/2 60 है, CF 36 है, और फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट ऊपर 24 है, और मेरे दोस्त हाइट क्या है, h, जिसका मान हमको दिया गया है कितना, 50। बस खेल जाओ, खेल जाओ। सर कैसे खेलेंगे, देखो इससे ये चला गया 240 और 50, 240 और 50 क्या होगा, आपने मुस्कुरा के कहा 290 होगा, 290 इज द राइट आंसर। समझ गए, आगे बढ़ेंगे। अब 2 sin थीटा का मान ज्ञात करो। अब यहां तो या तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा दो, या आप बेसिक से कर दो। हम बेसिक से कर रहे हैं, वरना आपको फिर थ्योरम बताएं और जरूरत नहीं है, वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा समझो, 5 sin sec थीटा, 3 sec थीटा, 5 में से 3 गया तो 2 sec थीटा ऐसे आया, माइनस का 5 tan थीटा प्लस का 3, तो 5 उधर जाएगा तो 8 tan थीटा हो गया। अब इसे क्या लिख सकते हो, 2 sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हो, 8 ऐसे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका यहां से हैप्पी बर्थडे हो गया, तो 2 बराबर किसके आ गया, 8 sin थीटा के आ गया। लेकिन दया, हमको क्या चाहिए, हमसे 2 sin थीटा कह रहा है, यानी अगर मैं यहां 4 से भाग दे दूं
तो ये 2 sin थीटा बन गया ना, 4 से यहां पर विभाग, 1/2 इज द राइट आंसर। इसको ऐसे ही अटेम्प्ट कीजिए। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दिया है, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, सारे देख लेना एक बार में। हाँ, बहुत कम आए थे। 1930 में कस्बे की जनसंख्या 3,48,000 थी। 2 लगातार दशकों यानी 10 साल बाद 95% प्रति दशक की वृद्धि हो रही है। पर एनम नहीं बोला गया, दशक यानी 10 साल बाद। तो 1950 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? अब देखो मेरे भाई, बड़े प्यार से समझना, 3,48,000 थी, 95% बढ़ा है यानी 195 10 साल में, फिर 95 क्योंकि 20 साल बढ़ा है। इसको कैलकुलेट करना है। देखिए अपने पास कई लॉजिक है। पहला लॉजिक आप ऐसा कर लो, क्या सर ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो क्या ना हम आंसर में 3 का मल्टीपल ढूंढ ले, मतलब 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल ढूंढने गए तो कैंसिलेशन ऑफ पहले 9 लगा दो, तो ये कट गया। और यहां देखो 5 4 9, ये 9 का मल्टीपल है, ये चला गया। अब यहां देखो 6, ये 9, ये 2 एक्स्ट्रा है इसलिए कैंसिल हो गया। ये 9 हो गया, ये 3 3 करके, तो ये 3 एक्स्ट्रा नहीं होगा। और ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 6 नहीं होगा, यानी आंसर ए आ गया। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के सोच रहा था कि सर अगर 2 होते 9 के मल्टीपल तो क्या करते? अरे कैलकुलेट। उसके लिए भी हमने अपना दुनिया भर का लॉजिक दिया हुआ है, समझो। ये 4 का मल्टीपल है, तो 4 का 2 का गुणा यहां कर दो, 2 का यहां, यानी यहां 2 का जब गुणा करोगे तो ये 390% आएगा। 2 का यहां करोगे तो 390% आएगा। तो यहां 4 से भाग दे दो, 8 चौक 32, फिर 7 चौक 28, समझ गए ना, और 3 0 ऐसे। देखिए दिमाग देखना मेरा, परसेंटेज 2 0 खा जाएगा, परसेंटेज 2 0 खाएगा। अभी भी देखो यूनिट प्लेस पे क्या बचा? 1 0 बचा। किस ऑप्शन के यूनिट प्लेस पे 0 है? बोलो बोलो। तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, और वरना फिर तो गुणा करना ही है। हाँ, ये क्वेश्चन देखने में तगड़ा है, आपके अंदर पेशेंस है तो बन जाएगा। पार्टनरशिप में कोई बच्चा सॉल्व नहीं करता अच्छा क्वेश्चन, इस बार अच्छे पूछे गए, बड़े इजी वे से। 3 व्यक्तियों एक्स वाई जेड 3 4 10 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक 3 लगाता है, एक 4 लगाता है, एक 10 लगाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब कहता है 6 महीने के बाद वाई ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया। तो जो ये 4 है ये तो 6 महीने तक लगा रहा, 4 6 महीने तक लगा रहा, और 6 महीने के बाद 50%, 4 का 50% 2 होता है, तो 2 वापस ले लिया, तो 2 6 महीने तक लगा रहा। समझ गए भाषा का ज्ञान? आगे समझो। जबकि जेड ने वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले अपना 40% हिस्सा ले लिया। देखो टोटल है 12 महीने, और 9 महीने पहले ले लिया, यानी जो ये 10 रुपया है ये 3 महीने के लिए लगा, उसके बाद 40% हिस्सा ले लिया। तो कोई 10 लगा 3 महीने का, फिर इसका 40% हिस्सा ले लिया, यानी 4 ले लिया। 10 का 40% कितना होता है? 4। तो बचा कितना? 6। और वो जो 6 है वो 9 महीने तक लगा रहा, और टोटल हमसे यहां पर 1 साल का एक कांड बोला है, यानी 12 का। तो ये इस रेशियो से हमारा कैपिटल हो गया। थोड़ा सा इसको समझ गए ना, छोटा कर लेते हैं, पहले गुणा ही कर देते हैं ना, हौच पौच के चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए। 12 36 ऐसे, ये भी 36 ही लग रहा है, 30 54 84। अब 12 से काट दो, 12 से 3 बार, 12 से 3 बार, 12 से 7 बार। ठीक है, रिस्क नहीं लेता मैं जल्दी। हाँ, मैं बेसिक मेथड के लिए बहुत कायदे बताता हूं। 3 3 7, ये टोटल 13 हो गया, और यही 13 बराबर किसके?
23400 के। हमसे कहता है जेड का हिस्सा, या तो मैं ऑप्शन में जाकर 7 का मल्टीपल ढूंढूं, तो देख रहे हो वैल्यू, देख रहे हो भाग देने में हमारी हालत खराब होगी। उससे बढ़िया हम यहां भाग दे देते हैं, एक में 1800 आ गया और उस 18 का गुणा, तो अब ये हमारे लिए आसान हो गया, 18 सत्ते 126, समझ गए। 12600 इज द राइट आंसर। है ना अच्छा क्वेश्चन? आपके अंदर अगर पेशेंस होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिविजिबिलिटी बाय 41। चलो मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट करके कहीं लिख लेना, काम आएगा। जैसे 11 से डिवाइड करना है, 21 से करना है, 31 से करना है, 41 से करना है, 51 से करना है, 61 से करना है, 71 से करना है, 81 से करना है, 91 से। तो यहां पर हम एक बेस वैल्यू हम लोग डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? बेस बनाते हैं। 11 का बेस 10 हो जाएगा, एक ज्यादा, इसका बेस 20 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा, ऐसे 40, ऐसे 50, 60, 70, 80, 90, समझ गए। अब देखा जाए इसका डिजिटल सम, या ये समझो इसका सम 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, ऐसे करके। तो ये लॉजिक मैंने बना दिया। अब सुनो, एग्जाम्पल के तौर में हमें कई चीजें सिखानी पड़ेंगी। जैसे हमें छोटी छोटी चीजें याद है, जैसे 11 का क्यूब मुझे याद है, तो वो क्या होता है 1331। तो ट्रिक समझो, ट्रिक ये है कि जो ये सिंगल डिजिट है यूनिट प्लेस, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई किया और घटा दिया तो 132 आ गया। फिर इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो ये हटाओगे तो यहां घटेगा, तो 11 आ गया। और 11 11 का मल्टीपल होता है। मजा नहीं आया। 21 देख लो, 9261। अब यहां पर क्या है कि यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है, और 21 से हमें देखना है डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और घटा देंगे 1 में। तो इसमें 2 का गुणा करके घटाया तो ये 924 आया। और फिर इसमें यूनिट प्लेस में 4 है ना, इसमें फिर 2 का गुणा, क्योंकि हम 21 वाला खेल रहे हैं, और घटा देंगे तो 4 में 2 का गुणा 8, ये कितना हो गया 84। और 84 हमारा 21 का मल्टीपल होता है। बात समझ में आई? तो क्या मैं 41 के साथ खेलूं? देखो मैं चारों खेल दूंगा, आंसर कुछ भी है डजंट मैटर, आपको बस सिखाना है। 10113। तो अब हमसे कह रहा है 41, तो बेस 40 यानी 4 मोटा मोटा। तो ये 4 ત્યાં 12 करोगे, इससे 12 कम करोगे 999 आएगा। फिर ये 4 का गुणा करोगे 36, इससे 36 कम करोगे तो 9 में से 6 गया 3 आया, और ये 63। क्या ये 41 से जाएगा? नहीं, यानी ये नहीं होगा। ऐसे ही मैंने चेक किया 943, वो जीरो तो भूल ही जाओ, ये जीरो से समझ गए वो। अब 4 का 3 चौको 12, इसमें 12 कम कर दो तो ये तो 82 आ गया, ये तो 41 का मल्टीपल है, तो आंसर बी हो जाएगा। अब आपकी इच्छा है तो बाकी चेक करो, क्योंकि जो भी एक भी हमारा 41 का मल्टीपल मिल गया वही हमारा आंसर है। अब आपको लग रहा है कि सर गलत बता रहे हैं, तो भैया 81 दूना 82, 41 दूना 42, 41 दूना 82, 82 लेस करोगे तो 1 2 3, वो 3 जा जाएगा, चला जाएगा। कहीं नोट कर लेना। ए कॉमा बी और सी अकेले किसी कार्य को 5, 55 और 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए 5 दिनों में करता है, बी 55 दिनों में और सी 66 दिनों में। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा मुद्दा है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे? 55 को आप एलसीएम में शामिल कर लो। 55 को जब आपने शामिल कर लिया तो 55 के अंदर इसका 5 भी छुपा है और इसका 11 भी, यानी अब इसका 6 बचा, यानी 55 गुणे 6 यानी 330 इसका एलसीएम हो गया। और यही हमारा
टोटल वर्क हो गया। बोलो हां सर, सही बोले। अब अगर 5 से भाग दोगे 330 में तो एफिशिएंसी 66 आ जाएगी, 55 से 6 आ जाएगी और 66 से 5 क्षमता आ जाएगी। कहता हुए सभी कार एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। एक दिन में इन्होंने कितना लड्डू बनाया? 72 5 77 लड्डू बनाया। और मेरे दोस्त 4 दिनों में 7 चौक 28 2 हासिल 308 लड्डू बना लेंगे। बनाने 330 है, 308 हटा दीजिए तो बचेगा कितना? 22 लड्डू। कौन बनाएगा? तो भाई ए ने तो छोड़ दिया। तो बी और सी कहते हैं सर हम बनाएंगे। ये दोनों मिलकर 11 लड्डू बनाते हैं, यानी 11 से भाग दे दोगे। ये 2 यहां आ गया और 4 यहां आ गया। टोटल पूछा गया हमसे संपूर्ण कार्य 6 दिन में। सिंपल सरल क्वेश्चन। यहां पर देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के, यानी बी स्क्वायर बराबर AC के हो जाएगा। और मेरे दोस्त ध्यान देना, C का मान यहां से रख सकते हो, लेकिन हमसे C का ही मान यहां पूछ रहा है, तो यहां A का मान रखो। A का मान जब रखा तो A का मान इसके अकॉर्डिंग C/25, तो C/25 ऐसे, C ऐसे, और B का मान यानी 20 का स्क्वायर ऐसे हो गया। और अब इसे क्या लो? स्क्वायर रूट आपको लेना है, पूरे का ले लो। स्क्वायर रूट लोगे तो ये 20 आएगा, यहां से C स्क्वायर हो जाएगा तो C आएगा, 25 से 5 आएगा, यानी मेरे देवताओं C बराबर 100 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। आप एक चीज देखो, अगर मैं उसके दशमलव हटाना चाहूं, पहले समझो भाई, ये लिखा है 0.04 ऐसे और नीचे लिखा है 0.0004 ऐसे। देखा जाए दशमलव के बाद 4 डिजिट यहां 2, तो क्या मैं 2 जीरो ऐसे लगा सकता हूं? कोई इफेक्ट नहीं। अगर मैंने दशमलव ऐसे हटाया तो ऐसे, और ये चीज को अगर देखा जाए तो मेरे दोस्त 400/4 जिसे 100 बोलेंगे और बाहर 10 आ जाएगा। है ना सर? बोलो बोलो। आगे बढ़ेंगे। कहता है भैया बहुलक बता दो। अब डेटा में देखो तो पहला ऑप्शन में 7 है, कितनी बार आया? 1 2 3 बार आया। फिर 2 है, कितनी बार आया? मुझे तो एक ही बार दिख रहा है। फिर 8 है, 8 भी मुझे 2 बार, 1 2 बार दिख गया। और 4 1 2 3 4 5 बार। तो जीत किसकी हो गई? इसकी। तो जो बहुलक होगा इसका वो 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों, वैसे तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो ये वाला आया है उसमें आपको कलम चलाना पड़ेगा। मैंने पहले कई बार सिखाया है कि हमारा सबसे पहले फोकस इस डेटा पे होना चाहिए। यहां पर दिख रहा है कि 2 पेन 8 पेंसिल, तो दोनों का HCF लिया, 2 आया, यानी 2 का मल्टीपल होगा तो 55 53 आंसर नहीं होगा, तो आंसर या तो 54 होगा या 56। तो इस डेटा से तो बस यही निकल सकता है, यानी सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे? कहता है 8 पेन 2 पेंसिल 96 का, तो यहां 2 से कटता है तो काट लो, तो 4x + y 96 का हाफ 48, इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा तेजी से कर सकते हो। फिर 4 पेन 7 पेंसिल 72 के, सेकंड इक्वेशन। और मेरे दोस्त घटा दो,
और घटाओगे ऐसे 4x से 4x गया, 7y से y गया 6y आया, 72 से 48 गया 24 आया और y बराबर 4 आया। इसमें रख दीजिए। जब y बराबर 4 इसमें रख रहे हो, या ऐसा करो, ऊपर वाले में ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें रख दो। 4 रखोगे तो 48 में 4 गया 44 और 4 से भाग दोगे तो x बराबर 11 आ जाएगा। हमसे कहता है 2 पेन, एक पेन की कीमत 11 है तो 2 की 22 हो गई, और 8 पेंसिल, एक पेंसिल की 4 है तो 8 की 32 हो गई, और देशवासियों 54 आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 54 आएगा। अब ये तो सरल है, आप चाहो तो यहीं से दिमाग लगा लो, मत करो सॉल्व। साफ साफ दिख रहा है कि ये 11 का मल्टीपल है 99, तो ये, और वहां इंटीजर वैल्यू है भाई, ये 99 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल देखो 130 होता नहीं, 135 होता नहीं, 132 होता है, 133 होता नहीं। आंसर चलो वो भी नहीं दिख रहा है, ये तो दिख रहा है कि 16 का मल्टीपल है 16 गुणे 11, स्क्वायर रूट लोगे 16 का तो 4 आएगा, यानी 4 का मल्टीपल 32 है, 33 35 30 होता नहीं, और बाकी समय है तो ऐसे लिखो। किसने मना किया कि 99 को 9 गुणे 11 कहते हैं, 176 को 11 गुणे 16 कहते हैं। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए, 9 का 3 आएगा और 2 बार 11 है और ये 4, और 11 गुणे 12 आपके सामने आ जाएगा। समझ गए? बोलो हां। ये क्वेश्चन बहुत दिनों के बाद आया है, डरना नहीं है, 3 स्टार रेटिंग है और बड़े इजी वे से आप कर सकते हो। गोविंद ने 4800 के कुल क्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु पे 34% लाभ, दूसरी पे 10% हानि। तो एक पर 34% का लाभ हुआ और दूसरी पर 10% की हानि हुआ। इसको हम लोग एलिगेशन के मेथड से लगा देंगे। 4800 की चीज 5442 पे बेची, यानी घटाओगे 4800, यानी 642 रुपए का लाभ हुआ। आउट ऑफ 4800 पे होगा, इंटू 100 होगा, और दया 6 से काटोगे ऊपर 107 और नीचे 8 होगा, यानी ओवरऑल प्रॉफिट आपको 107/8% हो जाएगा। इस डेटा को हम यहां लिख देंगे और यहां पर हम लोग लगा देंगे एलिगेशन का प्रोसेस। क्या लगा देंगे? एलिगेशन का प्रोसेस। अब हम जानते हैं कि बड़े में से छोटा घटाओ, या तो आप ऐसा करो, ये 8 है पूरे में गुणा करो, देखो ये करना पड़ता है, या नहीं करो तो ऐसे ही कर लो, ये पॉजिटिव या निगेटिव तो बड़ा यही होगा, यानी 107/8 ऐसे, माइनस माइनस का 10 ऐसे। एक्सपर्ट तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि 107 और 80 187 आएगा, फिर भी हम ऐसे दिखा रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस। अब करो 187/8 आ जाएगा। अब इसकी बारी आई तो अब इससे ये घटाना है। अब एक चीज समझो, एक बार ये बड़ा हो गया तो अब ये बड़ा होगा। इस डेटा में 8 का गुणा करो, 8 चौक 32, 3 हासिल, 24 3 27, 2 7 2, 2 7 2 में 107 घटाओगे तो 165 आ जाएगा, और बटा 8। मेरे दोस्त 187 और 165 का रेशियो दोनों 11 से डिविजिबल है, तो ये 17 टाइम्स में, और ये 15 बार। जो कैपिटल है ना हमारी 4800, वो 17 और 15 के रेशियो से डिवाइड होगी, तो 17 15 टोटल हो गया 32 यूनिट, और देशवासियों यही 4800 हो गया। हमसे मुस्कुरा के कहता है, क्या मुस्कुरा तो रहा है, कह रहा है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा? दोनों का अंतर 2 होता है। 32 में 16 का भाग दोगे 2 आएगा, इसमें भी 16 का भाग दोगे
300 आ जाएगा। समझ गए? तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों यूपीएसआई में आया था, सॉरी यूपीएसआई नहीं ठीक है, आरपीएफ-एसआई में आया था 2024 में। जो 36 सेट हुए थे, कम से कम 20 बार आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, उससे पहले ये ग्रुप डी 2022 अंतिम सेटों में आया था। अंतिम तो पहले जब ग्रुप डी में आया था तो ये 10 स्टार था, आरपीएफ-एसआई में आया था 5 स्टार, लेकिन अब ये जब हम लोग इतनी बार कर चुके तो 3 स्टार। इसके 5 स्टार होने के चांसेस कब बनते? जब हमारे ऑप्शंस बिल्कुल नियरेस्ट है। तो यूपीएसआई और एनटीपीसी का भी कोई एक सेट था जहां ऑप्शंस बिल्कुल नियरेस्ट थे, तो ये बिल्कुल राइट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। दिमाग देखना, चट से हो जाएगा। पहले कहानी को समझो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भूल जाओ, पहले यहां से समझो। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को इतना रुपया जमा करता है। 1 जनवरी को इतना, 1 जुलाई को इतना। हम ही है वो ग्राहक। हम 1 जनवरी में गए, इतना अमाउंट जमा कर दिया। फिर 6 माह बाद बैंक में पहुंचे, तो ये 6 माह बाद बैंक में पहुंचे, तो फिर हमने क्या किया, इतना ही अमाउंट जितना ये अमाउंट था फिर 6 महीने के लिए जमा कर दिया। तो आप ये देखो, अगर मैं 1 साल बाद पहुंचूंगा तो इसका 6 महीने ये ब्याज, और फिर आगे गए तो फिर 6 महीने का ब्याज, और ये, यानी कहने का सेंस क्या है कि अगर पहला पैसा जमा किया तो 1 साल का ब्याज मिल रहा है, लेकिन 6 माह का, और दूसरा पैसा जमा किया सेम अमाउंट का, उसमें 6 माह का। जैसे नहीं हम लोग क्या करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट, हर महीने सेम अमाउंट जमा करते हैं, ठीक है, बस वैसे ही समझ लो। यहां 6 महीने में जमा कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बैंक जो कि 1.1% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है, बस ये और 10 लेगा। एक तो रेट खतरनाक दिया है, कह रहा और लो, यानी 1.1% हमें गिवन है, लेकिन क्वेश्चन जहां हाफ ईयरली कन्वर्ट हुआ तो कहते हैं रेट आधा हो जाएगा, यानी इसका आधा 0.55% हो जाएगा, और ये वैल्यू जो हमारे होगी वो 55 बटा, देखो 0.55, तो 55/100 ऐसे कर लो, ये 0.55, और इधर परसेंटेज 1/100 ऐसे कर लो, भाग दे दो 5 से 11 बार, यानी 11/2000 ऐसे। तो जब क्वेश्चन करना तो 11/2000 का मल्टीप्लाई करना, वो ज्यादा बेटर लगेगा, मैं सिखाऊंगा। अब हाफ ईयरली था, तो ये जो 6 महीने है ना दया, जो ये 6 महीने, अब ये साल भर, क्योंकि रेट आधा होता है, समय डबल, तो कोई पैसा लगाया 1 साल के बाद, अब ये हुआ, फिर 1 साल के बाद हम गए तो यहां वाले को कुछ नहीं किया, फिर उतना ही अमाउंट लगा दिया, फिर 1 साल बाद, यानी पहली राशि को 2 साल का ब्याज और दूसरी राशि को 1 साल का ब्याज, और उन दोनों ब्याजों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है मेरे दोस्त। समझ गए? देखो मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अब उसके पीछे की इंफॉर्मेशन तैयार होनी चाहिए। इतनी बार आ गया तो हमें तैयार है, आपको नहीं, तो मैं समय लगाता हूं। असल बात ये है, इतना सोचने नहीं, मैं क्वेश्चन देखकर सीधे कलम चलता है। क्वेश्चन देखा, ये सब कहानी अलग, सीधे 7745 से खेलना चालू। जिनको मालूम है तो 7745 ऐसे, इसका निकालना तो ये है, लेकिन हम 11/2000 कर रहे हैं, तो ये पहला साल और ये दूसरा साल, और सेम अमाउंट का फिर से, क्योंकि हमें ब्याज जोड़ना होगा, ठीक है। ये 1 साल का, यानी एक बार करना है, 11/2000। तो जो ऊपर से वैल्यू आएगी वही नीचे आएगी। अब यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, 2 से भाग दे रहा हूं, 38 दूना 76 ऐसे, 14 का 7 ऐसे, 50 का आधा 2.5 ऐसे, दशमलव हमारा यहां आया। जब मैंने किससे भाग दिया, सिर्फ 2 से भाग दिया। अब मैं 3 0 से और भाग दूं तो ये दशमलव हमारा हटकर यहां पहुंच गया,
यहां पहुंच गया। अब मैं इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसकी भी निंजा टेक्निक है। 5 ऐसे, 5 2 7 ऐसे, 7 2 9 ऐसे, 8 7 15, 5 ऐसे, हासिल 1, 8 3 11 1 12, हासिल 1, 3 और 1 4, ये। और हमारा दशमलव के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, यानी ये डेटा यहां आ गया। अब सुनना दे, सारा खेल यहां है। देखा जाए निकालना तो 0.55% है, और इसकी वैल्यू ही 11/2000 है। कॉमन सेंस ये कहता है कि उसको मत निकालिए। ऑप्शंस देख रहे हो, 128, 121, 131, 109, सभी में 2 2 4 4 5 5 10 10 रुपए का अंतर है। बात समझ में आई? और अगर आप 42 रुपए का, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, 42 रुपए का 1% निकालोगे तो वो समाज के लोग कहेंगे 42 पैसे होते हैं। मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूं। 42 रुपए का अगर 1% निकालोगे तो 42 पैसे होंगे, यहां तो 55 पैसे, यानी मतलब 0.55% निकालना है, समझ गए ना? तो 0.55 इसका निकालोगे तो 25 पैसे से कम आएगा, 25 पैसे से कम आएगा, समझ गए? ठीक है, तो 25 पैसे के आसपास आएगा, 25 पैसे के आसपास अप्रॉक्स। तो इसको कैलकुलेट करने का मतलब क्वेश्चन नहीं करना। अब इसका निकालोगे तो यही आएगा। अब इसको भी नहीं करेंगे, बस देखते जाओ। देखा जाए 2 साल का मैटर यहां होगा तो ये 2:1, और ये 1 साल का होगा। इसमें 2 साल का ब्याज, ये 3 है, तो सेम ही डेटा ना। अगर मैं ये 42 और 0.5, यानी मैं इसको 42.6 घोषित कर दूं इस डेटा को, भाई ये 9 लगा है तो 6 घोषित, तो 2 बार यहां 1 बार यहां, यानी ये 3 का गुणा कर सकता हूं। 42 या 126 और 127.8 ये आ गया, और 25 पैसे के आसपास अगर हम जोड़ेंगे तो 128 के आसपास आंसर, एक ही वैल्यू है। 128 के बाद 29 है नहीं, 27 है नहीं, तो मेरे दोस्त डरना भी नहीं है, समझ गए? तो इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करते हो तो बल्ले बल्ले है। क्लियर? ये क्वेश्चन भी टफ आ गया, जी हां, कैलकुलेशन है, बड़े प्यार से समझना, बड़े प्यार से, क्योंकि ये डबल कोडेड है। मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन हमने अभी रेलवे में तो देखा ही देखा है। मैं आपको अपने बता रहा हूं, जब मैंने यूट्यूब में पढ़ाना स्टार्ट किया था 2000 के आसपास यूट्यूब पे, ठीक है, वीडियो हमारे पहले के भी मिल जाएंगे आपको, घर पे नहीं, मोबाइल से डाल दिया, फिर 1 साल बाद एक वीडियो डाला तो वो भले मिल जाएंगे। तो वीडियो तो 2017 का भी मिल जाएगा आपका, मेरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा तो फेसबुक में मिल जाएगा, क्योंकि क्लासेस में पढ़ाते थे तो वहां की वीडियो डालते थे, ठीक है। उस टाइम यूट्यूब का इतना वो नहीं था, तो मुझे मालूम नहीं था। असल बात ये तो कोरोना की देन है कि मैं यूट्यूब में पढ़ाना चालू कर दिया। मैं आता नहीं यूट्यूब में, ऑफलाइन में जो मजा है वो कहीं नहीं है, और समय के अनुसार तब भी मुझे बदलना पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन वाला टीचर भी ऑनलाइन पढ़ा रहा है, समझ गए? क्वेश्चन में आते हैं, ये डबल कोडेड है। तो मैंने 2020 के आसपास दिल्ली कांस्टेबल के क्वेश्चन कराए थे, दिल्ली पुलिस के। भाई जी क्या तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए थे, बस ऐसे ही थे, डबल कोडेड। देखो शॉर्ट ट्रिक भी लगती है, पर उतना काम नहीं करता जितना कॉन्सेप्ट। मतलब इसको 2 बार समझो, सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। पहले यहां से डेटा निकालेंगे, फिर आगे का डेटा। 78 kmph की चाल से चलने वाली एक ट्रेन P समांतर पटरियों पर समान दिशा में इतना kmph चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन Q को 4.5 मिनट में, तो पहली ट्रेन की लेंथ को हमने P मान लिया, दूसरी ट्रेन की लेंथ हमें 120 दी गई, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड हम लोग लेंगे 78 में 62 गया, 16 आया। लेकिन ये 16 क्या है, kmph है, 5/18 का गुणा कर देंगे तो दया 4.5 मिनट का समय, 1 मिनट में 60 सेकंड, 4 मिनट में 240,
और आधा मिनट 30 सेकेंड यानी 270 हो जाएगा। अब काट लो, कटने को तो यहीं से कट जाएगा। 18 से ये सीधे चला जाएगा कितनी बार में? 180, 15 बार में। अब 16 पछे 80 और गुड़े 15, 15 गुड़े 8 1200 हो जाएगा। 120 घटा दोगे तो हमें पी की प्राप्ति होगी 1080, यानी ट्रेन पी की लेंथ 1080 है। फिर आगे क्या कहता है? कह रहा विपरीत दिशा में 81 kmph की चाल से चलने वाली इतनी लंबी ट्रेन आर को, एक पी का आर से मुद्दा है। पी की लेंथ आपके सामने 1080 है और आर की लेंथ 245 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन इस बार वो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। एक की स्पीड यानी पी की स्पीड 78 है और आर की 81, जोड़ दो तो कहते हैं 7 8 15 159 हो जाएगी, 159। और kmph है 5/18। बस इसे कैलकुलेट करो, यही समय आ जाएगा। और देखो ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड यानी समय सेकंड में आएगा। ऊपर का डेटा जोड़ा मोहब्बत से 1325 हो गया। ये सब काम मोहब्बत से, अब भूल चुक लेनी देनी। नीचे चलो भाई काट लो, 3 से ये 6 बार में, 3 से ये 53 बार में, तो 53 ऐसे आया, 5 ऐसे और वो 6 ऊपर गया। देखो कुछ कट रहा है क्या? 5 से ये डेटा आएगा, 5 एकम 5 नहीं, 5 दूना 10, फिर 30 है 265। अब 53 से ये 265 जाता है 5 बार में, 5 है 15, 25 एक 26 और 5 का गुणा 6 से करोगे 30 सेकंड आ जाएगा। समझ गए मेरे भाई? तो 15 का जो सही आंसर होगा वो 30 सेकंड हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है और 60% का लाभ अर्जित करने के लिए 546 के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? अब एक बात को समझो, सीपी और एसएमपी पर खेला हो रहा है और हमने आपको कितना बताया कि जब भी सीपी और एमपी पे खेला हो रहा होता है तो मेरे दोस्त 100 माइनस डिस्काउंट ऐसे, 100 प्लस प्रॉफिट ऐसे, और 100 में 22 कम कर दोगे तो 78 ऐसे और 60 जोड़ोगे तो 160 ऐसे। हमारे पास डेटा 546 एज ए क्रैमूल है, तो अभी काटने की जरूरत नहीं, आप चेक कर लो क्या जाता है। 8 7 56, 8 7 56 और 5 49 चला था, बस इसमें 7 का गुणा कर लो, 1120 आंसर। आसान हो गया। अन्यथा हम 16 का मल्टीपल भी देख सकते थे क्वेश्चन में। भाई यहां 16 है, 20 होता है, 22 होता नहीं, होता नहीं, होता नहीं, 4 का ही मल्टीपल देख के। ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड। सिंप्लीफाइड करो। अब देखो 2 में से 6 गया तो -4 आएगा, 7 चौक 28, 30 में तो 2 ही आएगा, 160 में 2 से भाग दोगे 80 आएगा। ये क्वेश्चन सरल है। 2 धनात्मक संख्या जिनका योग 15 है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उनका गुणनफल 36 है, तो इनको सेट कर लो मेरे भाई। साफ साफ दिख रहा है क्या? 12 त्याएं 36 और यहां 12 + 3, ये सभी को मालूम है। इनके बीच का अंतर, तो अंतर देखोगे तो 9 आ जाएगा। एक बच्चा कहता है सर ऐसा ना होता तो क्या होता? अरे मेरे देवताओं, तो ये फॉर्मूला हवन करने के लिए पढ़ाया गया है। x + y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर बराबर 4xy। इसका सहारा लेते, जब इसका सहारा लेते तो 36 चौका 144 ऐसे हो जाता। इसका मान हमें 225 दिया गया, हमसे इसका मान पूछा गया होता। घटा दोगे तो ये 81 बराबर x - y का होल स्क्वायर, तो x - y 9 हो जाता। दुनिया की कोई वैल्यू रख दो वहां पर। समझ गए? कॉन्सेप्ट इज द पावर, और जो पढ़ेगा तो बढ़ेगा। ठीक है,
20, 13, 20 की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या है? देखो मोटा मोटा देखो मेरे भाई, आप इसमें जब कर रहे हो तो इनको आगे पीछे आप लिख सकते हो। तो हमने 20, 20 और 13 कर दिया। सर ऐसा क्यों? शुरुआत में मैं दशमलव से बचना चाहता हूं और मैं ये लगा दे रहा हूं ये वाला फॉर्मूला। और भी तरीके हैं, ये लगा रहा हूं -20, -20, 20, 20, 400/100, यानी ओवरऑल इनसे 36% आ गया। अब हमने इसको भी उठाया 13, तो -13। अब 13 का गुणा कर लो, तो 13 का गुणा करोगे 13 6 78, 7 हासिल, और 13 3 39 और 7 46, और भाग किससे दोगे? 100 से। देखो आंसर आप यही निकाल लो। यहां 68 आया है ना, 68 में क्या जोड़े कि 100 हो जाए? 0.32। आंसर ये आएगा। अब चाहो तो करके देख लो मेरे भाई। देखो मैं ओपन बताता हूं, चाहो तो करके देख लो, आंसर यही आएगा। देखो 36 से 4 रुपए 68 पैसे कम करो, यानी 5 कम कर दो, 31 आ गया, और 32 ये हो जाएगा, -13 इसको जोड़ोगे तो ये 44.32। कैसा लगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, इतने आसान नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, पर पढ़ा चुके हैं इसलिए आसान है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में जूझना है बच्चे को। देखो तरीके हैं इसके, हमारे करने के कई तरीके हैं, हम आपको ओपन बताएं। जो हम बता रहे हैं सदाबहार वाला, ये नहीं कि कौनों का काला जादू, इस पैटर्न का कुछ भी करवा ले उससे हो जाएगा। असल बात ये है, हम यहां पर आपको एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से करा देते हैं। पहले समझो, नमिता 88 kmph की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 16 kmph की चाल से पहले की दूरी की दुगनी। तो पहली दूरी हमने 1 मानी और उसकी दुगनी दूरी तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पे आती है, यानी नमिता जाने में इतनी दूरी उसने तय की, और आने में जब गई थी 1 2 3, तो 3 दूरी वापसी करेगी। गई थी 1 2 3, वापसी भी 3। तब कह रहा है औसत इतनी है, वापसी यात्रा की चाल क्या है? अब टोटल डिस्टेंस क्या है? हमने ये 1 1 यही माना, तो 3 3 6, 3 3 6, टोटल डिस्टेंस 6। नमिता गए थे 88 से पहले, तो ये एक डिस्टेंस तय किया, स्पीड 88 से। अब देखो हम आपको बताएं, इसमें हम x ले सकते हैं, पहली दूरी x, दूसरी 2x, और वापसी में 3x किया, तो यहां 6x होगा। यहां पर भी हम सब x लेंगे, वो काटना पड़ेगा, बात बराबर है। हाँ जो धरने में बैठ जाओ, सर ऐसा क्यों? ठीक है, 1/88। फिर वह 16 की दुगनी दूरी, दुगनी तो 2 है 16 की स्पीड से, और वापसी की है 3 दूरी, लेकिन किसकी स्पीड से? तो वो हमने a स्पीड मान ली, और ओवरऑल इसका एवरेज है 33। बस इसी को, अब देखो यहां पर ये नहीं कैलकुलेशन, यहां सीखना है, मैं बहुत पहले भी करा चुका हूं, सीखो। कहते हैं 3 से ये 2 बार, 3 से ये 11 बार, 2 में 11 का भाग ऐसे दे लो, बाकी डेटा ऐसे ही ले आओ। यहां पर देख लो ऐसे 2/16, 1/8 और 3/a ऐसे। और अगर यहां पर आप गुणा कर दोगे ना, डस लेगा कोबरा बन के तुमको। हाँ समझे नहीं? अब ये डेटा इधर घटाओगे, तो देखो घटाओगे तो एलसीएम में 80 आएगा। 11 से 8 दूनी 16, ये इधर आएगा तो ये -1, और यहां से -11, जो कि 3/a हो जाएगा। 16 में 12 गया तो 4/88, यानी 1/22 बराबर 3/a, a बराबर 66। ऐसे कीजिए, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं हो, और अन्यथा खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं भी। ठीक है, हाँ, और किसी ज्ञानी बाबा की चक्कर ना पड़ देना कि 11 का मल्टीपल ढूंढ लो। हाँ वो ज्ञानी बाबा है ना, 33 11 का मल्टीपल है, आंसर 11 का मल्टीपल। जय माता दी। खेल जाओ
तो सीखेंगे नहीं हम, चाहे जो कर लो। देखिए आजकल कला दिखाना बहुत आसान हो गया है, मैं ओपन बताता हूं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। आंसर मालूम चलने के बाद टीचर बच्चों को ऐसी ऐसी कला दिखा दे रहा है जिसकी जरूरत ही नहीं है, नहीं काम करते पेपर में, ये भी ध्यान रखो। पेपर के बाद बनते हैं सब ये फालतू की ट्रिकें। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, वह इतना है तो उसकी आय कितना, अब देखो 30% बचाता है तो 70% खर्च करता है, तो 70% की वैल्यू 840 है, तो 12 का गुणा होता है, 100% का मान कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण का विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो मूल क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये कैसे, अरे मैं आपको समझा देता हूं। एक्चुअल में ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो श्रीधराचार्य जी ने कहा था b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए आपने जो पढ़ा होगा वो अच्छी बात है, मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूं। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है तो यहां पर अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू आएगी, असल बात ये होती है। बाकी हम भी बता देते हैं भाई b² माइनस 4ac अगर बराबर है तो इक्वल होंगे, ग्रेटर है तो रियल होंगे, लेस देन है तो इमेजिनरी होंगे, हम भी बताते हैं। पर एक्चुअल मुद्दा यही है कि अगर ये निगेटिव है तो रूट के अंदर निगेटिव आया, और रूट के अंदर निगेटिव तो आयोटा बना देगा, क्योंकि अंडर रूट -1 यही तो पढ़ाया जाता है। इसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ते हैं। समझ गए, वो सिर्फ समझा दिया। ये क्वेश्चन तगड़ा आया है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। यहां पर हमसे जो पूछा गया है पहले वो समझो, वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है, एवरेज नहीं पूछा गया, वेटेड एवरेज प्राइस। और पढ़ा चुके, पहले भी आ चुका है, भारित औसत मूल्य, भारित औसत मूल्य, ये नाम ले लिया गया। अब ये नाम अगर मालूम है तो इजी है। जो हमें ए का 156 दिया गया, बी का 220 दिया गया, तो भारित औसत मूल्य क्या होता है, जो ये परसेंटेज है उत्पादन वाले, यदि बेचे गए उत्पादों में 55% ए का, तो इसका जो 55% निकालोगे ना, वो ए का भारित हो गया, और 45% निकालोगे तो बी का, और इनके योग ही आंसर है, उसका औसत नहीं लेना, यही भारित औसत मूल्य हो जाएगा। तो भारित औसत मूल्य क्या है कि ए का 55% जो वैल्यू आई, बी का 45%, और दोनों को जोड़ दोगे वही भारित औसत मूल्य है। कहीं कुन्ने में लिख लेना, वरना गूगल में सर्च करके प्रॉपर डिफिनेशन लिख लेना। अब मुद्दा है कि सर हमें तो 55 का गुणा भी नहीं आता, पूरे मोर मैया, तो इसमें भी दिमाग, 2 का गुणा यहां कर दो, तो 55 का आधा होता है 78, और 2 का गुणा किया तो 110% हुआ। ऐसे ही यहां पर कर लो कि 2 का इधर कर दोगे तो 110 90%। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा तो ये 99 आ जाएगा। यहां करोगे तो 11 का 8, 8 7 15 हासिल 1, और परसेंटेज तो ये ऐसे आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो लास्ट में 80 पैसे, 9 5 14, 17 1 18, 184 रुपए 80 पैसे इज द राइट आंसर। है ना प्यारा क्वेश्चन, समझ गए? इसी को सीखना है और इसको जरूर लिख लेना, अन्यथा खेला हो जाएगा। निक केविन जोई, नाम देख रहे हैं, निक केविन जोई 3 9 27 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर लेते। 3 9 27, इसका एलसीएम लोगे तो 27 आ जाएगा। दिस इज द टोटल वर्क। 27 में 3 से तो एफिशिएंसी 9, 9 से तो एफिशिएंसी 3, 27 से तो 1। तगड़ा क्वेश्चन है, ये भी इजी है, बच्चा कंफ्यूजन में रहता है बस, और कुछ नहीं, 1 स्टार लायक है।
कह रहा तीनों ने साथ मिलकर कार शुरू किया। निक ने एक दिन कार करने के बाद कार छोड़ दिया। तो निक ने एक ही दिन कार किया है। एक दिन में निक 9 लड्डू बनाते हैं, 9 लड्डू बना लिया और इसने कार छोड़ दिया, 18 लड्डू बचे। पर एक बात सुनो, शुरुआत में क्या लिखा है? तीनों साथ मिलकर कार करते हैं, मतलब 3 लोग काम कर रहे हैं और मैंने एक ही दिन काम किया है स्टार्टिंग से। तो मेरे 9 लड्डू, 18 लड्डू। तो अब यहां एक दिन ये काउंट की अब जरूरत ही नहीं है। अब मेरा मुद्दा खत्म। अब 2 लोगों के बारे में बात हो रही है जिसका नाम केविन और जोई है। लेकिन केविन ने कार पूरा होने से 2 दिन पहले कार छोड़ दिया। तो 2 दिन पहले छोड़ा है तो केविन से कहे भैया हाथ जोड़ ले, काम मत छोड़ो। केविन कहता मैं तो एक दिन में 3 लड्डू बनाता हूं, अगर 2 दिन मुझे रखना है तो 6 लड्डू मेरे लिए और व्यवस्था कर दो, यानी 24 हो गया। अब ये 24 लड्डू केविन और जोई मिलकर 3 और 1 4, 4 से भाग दोगे 6 दिन आंसर। कुछ बच्चे सोचेंगे 7 आएगा, 7 नहीं 6 आएगा। हाँ, वो पहले वाले का एक काउंट कर लेंगे, वो गड़बड़ है। देखो कैसे, हम 3 लोग शुरुआत में काम कर रहे हैं तो हमसे पहले मतलब कर लिया कि हमने एक ही दिन काम किया, पर लेकिन बाकी दोनों लोग तो काम कर रहे हैं ना। तो हमारा मुद्दा खत्म करो, हमें 27 9 लड्डू तुम जाओ। अब हम यहां से देख लेंगे तो 18। अब केविन 2 दिन पहले जा रहा था, 3 दूना 6 लड्डू जोड़ा 24। तो अब शुरू से लेकर अंत तक केविन और जोई हो गए ना, बस ये 24/4, 6 दिन। ठीक है, बाकी एक और तरीका हमने इससे पहले वाले सेट में कराया हुआ था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। वहां पर एक समबहुभुज के लिए अंता कोणों का योग बाह्य कोणों योग 50% अधिक है। इंटरनल एक्सटर्नल 50% मतलब 1/2, ये 2 और ये 3। मैं आपको बताऊं, हम जानते हैं, इससे कर लो, सम ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल 180 होता है, क्योंकि हमसे आगे चल के प्रत्येक बोल रहा है, प्रत्येक अंताकोण की माप। तो प्रत्येक में आप ले लो 180 होता है, 3 2 5 बराबर 180, 1 बराबर 36 के। इंटरनल बोल रहा है 3 गुणे 36, 108 की अरदास। ये ऐसे ही निपटा दो। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसे इतने विमा वाले आयत के अंदर, देखो जो ये आयत के अंदर रखोगे, लंबी भुजा नीचे रख लो, ये लंबी हो जाएगी और ये छोटी, छोटी भुजा पे ही ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, लंबी भुजा पे नहीं, छोटी भुजा, मतलब लंबी भुजाओं को टच करेगा छोटी भुजा। तो इसकी त्रिज्या 112 की आधी 56 हो जाएगी। वैसे तो 56 हो जाएगी, तो ये भी देखने की जरूरत नहीं है। देखो 2πr होता है असल बात, परिधि तो पाई यानी 11 का मल्टीपल, जाके देख लो, ये होता नहीं, ये होता है, ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये कुछ सोचने की जरूरत नहीं सीधे, क्योंकि बड़े वृत्त की परिधि चाहिए। तो 352 आंसर, क्योंकि एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल। अगर सॉल्व करना है तो हमने देखो कई तरीके बताए। एक तो 56, यहां से 2 पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या 56 रख लो, इससे कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा। एक हमने ऐसे बताया कि त्रिज्या अगर 7 होती है तो सरकमफेरेंस 44 होता है और एरिया जो होता है वो 154 होता है, ये पढ़ाया है। और सुनो, ये भी बताया कि त्रिज्या में अगर x का गुणा हो तो परिधि में भी x का ही होता है, लेकिन एरिया में x² का होता है। अब त्रिज्या कह रहा है मोदी जी 56 है, 8 7 56, तो परिधि में भी 8 का ही गुणा कर लो, 44 8 352। समझ गए? जैसे चाहो ऐसे, पहला 11 का मल्टीपल, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, और क्या चाहते हो मुझसे। समझ गए? यदि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ बताओ। देखो ये जो पहली संख्या होगी 2x, दूसरी 7x, तीसरी 13x, तो इनका एलसीएम तो 2 × 7 × 13 × x हो जाएगा, जो कि 3094 के। पहले 13 से ही भाग दे लो, 13 13 दूनी 26, 13 3 39 और 13 8
ये तो 14 चला जाएगा ना, 17 बार में। तो आंसर 17 आ गया। सर कैसे सोचा? देखो मैंने 140 घटाया, फिर 98 देखा, 14 7 98, ऐसे सोचा मैंने, तभी मैं रुक गया था। ठीक है। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 16 है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालेंगे मेरे भाई, कुछ मैं सोच रहा हूं। देखो एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², क्योंकि इसने अर्धगोला बोला है, अर्धगोला, और ये 3 का मल्टीपल है, तो आंसर में 3 का मल्टीपल देखो, ये होता नहीं, ये होता नहीं, 14 7 21 ये होता है, 10 ये नहीं होता। आंसर 768 पाई आएगा। समय है तो ऐसे करो, पाई ऐसे रखो, 16 है तो 16 का 256 गुणा कर लेना, आ जाएगा वही। साधारण ब्याज पे एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1250, 4 वर्ष में 2000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। 2 वर्ष में कोई पैसा 1250 होता है और 4 वर्ष में वही पैसा 2000 होता है। तो दया देखा ये जाए कि 2 वर्ष में आपको ब्याज में कितना मिल रहा है? 750 रुपए मिल रहा है 2 वर्ष में, 750। अब कोई प्रिंसिपल है P और 2 साल का ब्याज जोड़ने के बाद 1250, तो 750 जोड़ने के बाद ही तो आया हो, क्योंकि 2 साल का ब्याज ही है, ऐसा ही है। तो 1250 में 750 घटाओगे तो प्रिंसिपल 500 आ गया। अब 500 प्रिंसिपल है, 2 साल में 750, और हम जानते हैं प्रत्येक वर्ष ब्याज समान मिलता है, तो 1 साल में 375 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 75%। तो इसका आंसर 75%। और अंतिम क्वेश्चन, एक विक्रेता 5 दिनों में 8 12 10 14 6 आम बेचता है। प्रतिदिन बेचे गए आमों की औसत संख्या, सभी को जोड़ो और भाग दे दो। ये अपना 20 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 50, टोटल 50। 5 से भाग दिया 10, ये इसका आंसर आ गया। और ये सेट कंप्लीट हो गया बहुत दिनों के बाद। रात के टाइमिंग देखो, यहां क्या लिखा है, 12:15। समझ गए? बहुत दिनों के बाद मैंने इस टाइम पे क्लास ली। उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।